14 देशों को अमेरिका की कड़ी चेतावनी मिली है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका जिन देशों पर टैरिफ 9 जुलाई से लगाने वाला था, उसे 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। साथ ही लेटर में ये भी कहा गया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स तो मान्य ही होंगे। तो आखिर टैरिफ क्या है, किन 14 देशों के नाम शामिल है और उन पर कितना % टैक्स लगेगा, साथ ही भारत को लेकर अभी क्या सिचुएशन चल रही है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये टैरिफ होता क्या है। तो दरअसल टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो सरकार बाहर से आने वाले सामान पर लगाती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई मोबाइल जापान में बना है और अमेरिका में बेचा जाता है और उस पर 25% टैरिफ लगाया जाता है, तो उस मोबाइल के दाम 25% ज्यादा हो जाएंगे और वो महंगा हो जाएगा। इससे अमेरिका की कंपनी को फायदा मिलेगा क्योंकि उनके सामान सस्ते लगने लगेंगे। सवाल है कि ट्रंप ने कौन से 14 देशों को चिट्ठी भेजी है और उन पर कितना % टैक्स लगाने की बात कही गई है। तो इस लिस्ट में शामिल है जापान, कोरिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, टूनीसिया, जिस पर 25% टैरिफ लगेगा। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, बोस्निया और हर्जेगोविना पर लगेगा 30% टैरिफ। इंडोनेशिया पर लगेगा 32% टैरिफ। बांग्लादेश और सर्बिया पर लगेगा 35% टैरिफ। कंबोडिया, थाईलैंड पर 36% टैरिफ और म्यांमार पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कही गई है, 40% टैरिफ। और आगे भी कई देशों को ऐसे ही लेटर्स मिलने की भी संभावना है। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, यानी वो जितना सामान बाहर से खरीदता है उतना बेच नहीं पाता। ट्रंप के मुताबिक ये घाटा देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बन चुका है। ट्रंप का कहना है कि अगर कोई विदेशी कंपनी अमेरिका में आती है और फैक्ट्री लगाती है तो उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। इसका मकसद है अमेरिकन जॉब्स वापस लाना और देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। इससे पहले जब टैरिफ लगाने की बात कही गई थी तो वॉल स्ट्रीट और बॉन्ड मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। अगर इंडिया की बात करें तो अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है जिसमें इंडिया पर टैरिफ को लेकर कोई जिक्र किया गया हो। हालांकि इंडिया और यूएस के बीच एक मिनी ट्रेड डील की उम्मीद जरूर है, लेकिन ये डील पूरी तरह से बैलेंस्ड होगी या नहीं ये साफ नहीं है। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स को इस डील से बाहर रखा गया है, जबकि ऑटो, स्टील और इंडस्ट्रियल गुड्स पर चर्चा हो रही है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।